हाय फ्रेंड्स, आई एम प्रसाद। फिर से आप लोगों के लिए जो कि पहले वीडियो में हमने जो प्रॉमिस किया था आप लोगों को, जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट, जो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, उसमें उसमें हमने कुछ कंटेंट बनाए थे। उस कंटेंट में हम लोग जो कि इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड को कवर किए थे। इस वीडियो में हमने पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में डिस्कस करने की मेनली रूप से। हाँ, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी गो टू डिस्कस। या we have already discussed this on the introduction in the background. Here the partition of Bengal. In the previous lecture we had discussed, जो कि पहले लेक्चर में और पहले सेक्शन में हम लोग इस बात को डिस्कस कर चुके कि इंट्रोडक्शन में 1903 ईस्वी में जो कि एंड्रयू फ्रेजर कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर जो कि मध्य प्रदेश के जो चीफ कमिश्नर के रूप में थे, उनको क्या किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। जब उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया, उस समय लॉर्ड कर्जन के द्वारा उनको जो कि बंगाल का प्रोविजन था, जो प्रोविजन मतलब प्रादेशिक जो सीमा था, उसको पुनः गठन करने के लिए इसको आदेश दिया गया। किनके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा इनको आदेश दिया गया। हाँ, उस समय क्या गया, इससे पहले क्या हुआ था, एक विलियम ई वार्ड नाम के जो कि गवर्नर थे, उनके द्वारा कुछ प्रस्ताव रखा गया था। मतलब जो बंगाल का जो प्रोविंस था उसको कैसे, उसको मतलब डिवाइड कैसे किया जाए, उसने कुछ अपना विचार रखा हुआ था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को कैसे मतलब सही ढंग से चलाने के लिए उन्होंने कुछ अपना विचार विमर्श रखा था। उसको क्या किया, जब लॉर्ड एंड्रयू फ्रेजर ने आए तो उस प्लान को उसमें कुछ बदलाव आने, किसके कहने पे? लॉर्ड कर्जन के कहने पे। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं इनके द्वारा क्या प्रस्ताव रखा गया। इन्होंने क्या किया, उसमें कुछ चेंजिंग आने, और उस चेंजिंग में देखिए ढाका और चट्टग्राम और राजशाही अनुमंडल को बंगाल के साथ जोड़कर उसको असम में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव रखे। इस प्रस्ताव को 18 मार्च को 1903 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के हाथ में सौंप दिए। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, लॉर्ड कर्जन ने उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के पश्चात उन्होंने क्या किया, भारत के जो सचिव थे, उस समय जो सचिव थे हार्बर्ट रिजली थे, के साथ विचार विमर्श करने के बाद उसको जो कि लंदन सरकार को उसको मतलब प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, पास करने के लिए उन्होंने लंदन सरकार के पास भेज दिया गया। तो इसको क्या हुआ, देखिए लंदन सरकार वहां से स्वीकृति मिल गई, मतलब ये पास हो गया वहां से भी। हाँ, जो कि इसका नाम जो पड़ा वहां पे भारत के प्रादेशिक पुनर्गठन का नोट, मिन्यूट ऑन द टेरिटोरियल रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से दिया गया उसको। ठीक है, और इसे क्या हुआ, रिसली पेपर के नाम से 1903 ईस्वी में, दिसंबर 1903 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। ठीक है, और इसी प्लान को जो कि रिसली पेपर के नाम से दिसंबर 1903 ईस्वी को जो कि प्रकाशित हुआ, इसी को जो कि असम में जो कि क्या हुआ, इनके द्वारा जो कि एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा जो नया प्लान के तहत कुछ चेंजिंग लाने की जो कि योजना बनाई गई, और यह योजना जो लॉर्ड कर्जन को दिया गया। और इसका बाद में क्या हुआ, जो कि लंदन सरकार के यहाँ पहुंचने पे ये स्वीकार की गई। इसको जो कि कुछ नामों से भारत के प्रादेशिक पुनर्गठन के नाम से इसको नामांकित किया गया, और 1903 दिसंबर 1903 ईस्वी को प्रकाशित किया गया, जिसे कि रिसली पेपर कहा जाता है। और इस जो नया प्लान के तहत कुछ किया गया, इस प्रक्रिया को ऐतिहासिक बंगाल विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया है, इसमें कुछ इस तरफ से कुछ प्लानिंग बनाया गया था। देखिए, फर्स्ट में किया गया था जो कि प्रथम में 25 डिस्ट्रिक्ट को जो कि ईस्टर्न बंगाल मतलब पूर्वी बंगाल के साथ में इंक्लूड कर किसको इंक्लूड करने की बात हो रहा है। देखिए, पूर्वी बंगाल को असम के साथ इंक्लूड कर दिया जाए, और इसको ईस्टर्न बंगाल और असम के रूप में एक नया प्रादेशिक गठन करने की बात की गई थी। ठीक है, और सेकेंड में किया गया था जो रिमाइंस पार्ट्स ऑफ बंगाल विच इंक्लूड, मतलब जो बचे हुए जो वेस्टर्न पार्ट था, मतलब कि पूर्वी पश्चिमी हिस्सा के जो प्रांत थी, जो बची प्रांत थी बंगाल का, हाँ, उसमें बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर को जोड़कर जो कि बंगाल प्रांत के रूप में उसको बनाया गया, जो कि पूर्वी पश्चिमी दो रूपों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसमें अगर हम लोग बात करें तो उस समय में जो कि पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो जो कि असम, जो कि ईस्टर्न जो पूर्वी जो बंगाल था जो कि असम के साथ मिला दिया गया, उसका जो कैपिटल मतलब राजधानी जो रखा गया, उसको रखा गया ढाका को। ठीक है, वहाँ का जो पॉपुलेशन था 3 करोड़ 10 लाख था,
जिसमें कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग 1.10 करोड़ थे मतलब, और हिंदू 1.2 करोड़ थे, ठीक है। और जो कि वेस्टर्न पार्ट पे अगर ध्यान दिया जाए तो वेस्टर्न पार्ट जिसका कि कैपिटल रखा गया कलकत्ता को, ठीक है। प्रपोजल ऑफ द वो जो कि वेस्टर्न जो पार्ट था, रिमाइनिंग द पार्ट्स ऑफ बंगाल, वेस्टर्न रिमाइनिंग पार्ट, हियर द टोटल पॉपुलेशन इज द 5.4 crores, and there the Hindu population is 4.2 crores, and Muslim also the 90,000 only. That means the minority classes of Muslim, yeah. एंड दिस प्लान मतलब क्या हुआ था, जो प्लान लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था, इसमें देखा गया था जो कि बंगाल को यहाँ पे टारगेट किया गया था छोटा करने को। मतलब कि क्यों छोटा करने का, इसका पीछे भी कुछ राज है जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते रहिए आगे क्या हो रहा है। तो इसमें मेन टारगेट था ब्रिटिश को जो कि बंगाल प्रोविजन को छोटा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव तरीका से। इसका पीछे एक एजेंडा था। क्या एजेंडा था अभी हम लोग को मालूम चलेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग आगे भी पढ़ चुके हैं कि जो बंगाल का जो प्रोविंस था, जो कि बंगाल का जो प्रांत था, वहाँ पे क्या हुआ था, जो नेशनलिटी का भावना जो कि 1800 जो कि 1857 ईस्वी में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, वहाँ से हम लोग वहाँ से डायरेक्टली रूप से देखे कि वहीं से मेनली बंगाल प्रोविंस से ही सिपाही विद्रोह का उत्थान हुआ था। और 1905 में भी फिर से वही प्रक्रिया दोहराने के मुंह पे था। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अंडर द लॉर्ड कर्जन, जो कि उस समय भाईचारे के रूप में थे, इनके द्वारा क्या हुआ था, ये जो इनके द्वारा एक संप्रदाय मतलब कम्युनिटी जस्ट सांप्रदायिक का भेदभाव, मतलब एक दूसरे जस्ट हिंदू एंड मुस्लिम मतलब डिवाइन एंड रूल, मतलब हिंदू मुस्लिम का बीज बोकर उन दोनों का बीच में सेपरेट करने के लिए इन्होंने इस टारगेट को इनका बीच प्रस्ताव रखा, जिसके तहत ये प्लानिंग किया गया कि बंगाल को विभाजन करने के लिए। इस प्लानिंग को जो कि उस समय का रॉबर्ट रेसली, हम लोग आगे भी पढ़ चुके, जो कि राज्य सचिव थे, भारत के राज्य सचिव के रूप में थे। उन्होंने एक लेटर के द्वारा ये साबित होता है, इस बात को खुलासा होता है, साबित होता है कि जिसमें कि उसमें उनके लेटर में लिखा गया था, द यूनाइटेड बंगाल इज द बिग फोर्स, द पार्टीशन विल डिस्ट्रॉय द बिग यूनिटी। मतलब क्या होता, इसमें इस लेटर से यह खुलासा हो रहा है, यूनाइटेड बंगाल मतलब जो कि यूनाइटेड मतलब एकता, जो बंगाल है वह बड़ा एक फोर्स है, मतलब बड़ा एक बल है। तो पार्टीशन, ये जो पार्टीशन है, द पार्टीशन विल डिस्ट्रॉय द बिग यूनिटी, इस बिग यूनिटी को क्या करेगा, पार्टीशन डिवाइड कर देगा। तो क्या हुआ, इस लेटर के द्वारा इनका जो छिपी हुई प्रपोजल था, प्रस्ताव था, ये उभर आया, जो कि हिंदू मुस्लिम का जो कम्युनिटी भेदभाव था उसको इस लेटर के द्वारा खुलासा हुआ। देखिए हाँ, और देखिए इसके बाद में क्या हुआ, रियल मोटिव क्या था ब्रिटिश का, इस पार्टीशन के जरिए इनको क्या मिलने वाला था। देखिए इसका मेन मोटिव्स ऑफ द ब्रिटिश टू हियर to united or the extend the British administration सिस्टम इन इंडिया। मतलब इनका मेन मोटिव था जो कि ब्रिटिश का जो रूल रेगुलेशन था इंडिया में उसको मजबूती करना था, ठीक है। और वीकनिंग द पॉलिटिकल द कॉन्शियस द हिंदू बंगालीज एंड दोज, मतलब क्या था, जो नेशनल कॉन्शियस था लोगों में बंगाल प्रोविंस का उसमें क्या करना था, जो यूनिटी था, जो यूनिटी उन लोगों में देखने को मिला था उसको कम करने का टारगेट था। इसलिए इन्होंने जो सांप्रदायिक भेदभावना का बीज इन लोगों के बीच बोया, ठीक है। आगे चलते हैं। इसका बाद क्या होता है, 2 फरवरी 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन ने ये प्रपोजल जो पार्टीशन ऑफ बंगाल को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया इन लंदन में भेजा फॉर द अप्रूवल। उसका बाद क्या हुआ, 9 जून को सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया जॉन ब्रॉड्रिक उन्होंने अप्रूवल कर दिया, मतलब इसको स्वीकार कर दिया, और टेलीविजन के द्वारा इस मैसेज को इंडिया गवर्नमेंट के पास भेज दिया। जिसके तहत क्या हुआ, 19 जुलाई 1905 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश कर दिया। मतलब ये जो प्रपोजल था, जो प्रस्ताव लिया गया था, मतलब क्या हुआ, फुली जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि लंदन से इसको स्वीकार किए जाने पे ऑफिशियली रूप से इंडिया में इसको भारत पे डिक्लेयर कर दिए गए उस समय, ठीक है। और इसमें कुछ शर्त रखा गया। यहाँ पे फर्स्ट इसमें दिया गया
1 सितंबर 1905 ईस्वी को इसको डिक्लेयर कर दिया गया। इसके पश्चात वहां पे यह डिक्लेयर किया गया कि 16 अक्टूबर को 1905 को पार्टीशन होगा, जिसका कुछ शर्त रखा गया। फर्स्ट शर्त ये रखा गया, देखिए, जो कि पहले भी डिस्कस कर गया, 2 प्रोविंस होगा, ईस्ट बंगाल और असम के साथ मिलाकर, और इसमें क्या होगा, ईस्ट बंगाल के साथ असम मिलेगा, इसमें 15 जो कि डिस्ट्रिक्ट हमने आगे पढ़ चुके, ठीक है। जिसमें क्या क्या होगा, एनेक्सेशन मतलब इसका साथ में क्या क्या होगा, राजशाही, ढाका, चट्टग्राम, ये सब मतलब आसाम का साथ में, और ईस्टर्न बंगाल के रूप में होगा, ठीक है। तो इसको ईस्ट बंगाल बोले, और इसका जो राजधानी होगा ढाका होगा, ठीक है। ये इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा किसका अंडर में होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर में होगा, ठीक है। और इससे पहले क्या हुआ था, जो असम की जो राजधानी था शिलोंग था, ठीक है। 1950 ईस्वी तक शिलोंग में था, ठीक है। उस समय उस शिलोंग को जो राजधानी था उसको ट्रांसफर कर ढाका में किया गया। उसका बाद में सेकेंड फेज में देखते हैं। सेकेंड फेज में क्या हो गया, यहाँ पे जो कि ईस्टर्न बंगाल और असम का हाई कोर्ट उस समय, जो कि ढाका जो उसका कैपिटल बना उस समय नहीं था, ठीक है। नहीं होने के कारण क्या हो गया, उसका जो कमांड करेगा, कौन करेगा, उसका कमांड कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में होगा, जब तक कि वहां पे परमानेंट एक इंस्टीट्यूट जो कि हाई कोर्ट बन न जाए, तब तक इसका कार्यभार जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में ही होगा। थर्ड पॉइंट में क्या था, कलकत्ता विल बी द कैपिटल ऑफ द न्यू बंगाल द प्रोविंस विच इंक्लूड, जो कि कलकत्ता न्यू बंगाल प्रोविंस का मतलब जो बचे हुए जो हिस्सा है उसका मतलब वेस्टर्न बंगाल का, इसमें इंक्लूड होगा बिहार, उड़ीसा और छोटा नागपुर, ठीक है। और इसका जो कैपिटल होगा कलकत्ता होगा। और फोर्थ जो है शर्त, देयर इज लास्ट द कंडीशन इज द पार्टीशन ऑफ बंगाल विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन द 16 अक्टूबर 1905। तो दोस्तों, तो यही जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का थुलमूल जो डिस्कशन था, इसमें हम लोग पाए कि ब्रिटिश का जो मेन मोटिव था वो अपने अस्तित्व को, अपने शासन को इंडिया में बरकरार रखने के लिए इन्होंने ये प्लानिंग जो कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को रखा था। इसके बाद में क्या हुआ हम लोग अगले जो कि वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम प्रसाद एंड वी मीट अनदर वीडियो। थैंक यू।